नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आहिरियाय नमो वज्राय नमो सब साहू। मंगलमय मंगल कर वीतराग विज्ञान नमो जाते गए करि मंगल करि होम ग्रंथ करण को जाते मिले समाज सब पावे निज पर। कर्णानियों की अंतिम बात करनी है इसमें से। आप चाहें तो पढ़ लेना इसमें से 276 से लेके 277 पेज पर अवेलेबल होगा तो पढ़ के भी सुनाएंगे आपको। सभी लोग, थोड़ी सी गंभीर बात है, पहले समझाऊं गंभीर की बाद में समझाऊं। भाषा बोली जाती है कि सम्यक दर्शन करो, और सम्यक दर्शन करने का जिनवाणी में कोई उपाय नहीं। अब जो बम पटक दिए ना क्या कह रहे हैं, क्या बात? उपाय ही नहीं है। जिनवाणी का पहला ही वाक्य है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। हर ग्रंथ की शुरुआत होती है सम्यक दर्शन से, लेकिन राज की बात यह है कि सम्यक दर्शन किया नहीं जा सकता। अब कैसी उल्टी उल्टी बात है। द्वादशांग सम्यक दर्शन के लिए लिखा गया, सम्यक दर्शन की प्रेरणा कर रहा है, सारे उपाय सम्यक दर्शन के बताए जा रहे हैं, और आखिरी में ये निकला कि सम्यक दर्शन नहीं कर सकते। 2-3 बार बोल दिया। सुनोगे गंभीरता से फिर? अब इसीलिए मैंने पहले बम पटक दिया ताकि आपको नींद ना आए। यदि मैं इसमें से पढ़ता ना तो इतने में आपका उपयोग भटक जाता। केवल 2 बातें पढ़ा करके मेरी तरफ से विराम हो जाएगा, और फिर तुम्हें जो पूछना हो तो ठीक, नहीं पूछना हो तो तुम आपस में चर्चा करना। एक लाइन में सारे है कि तुम योग्यता का निर्णय करो,
सम्यक दर्शन होना होगा तो होगा और नहीं होना हो तो नहीं होगा। ये मैंने आपको एक लाइन में बिल्कुल अल्टीमेट ट्रूथ बताया है। फिर से बताता हूँ, 3 काल की योग्यताएं प्रत्येक द्रव्य में खचित हैं। पर 3 काल में पर्यायों में सम्यक दर्शन कब होगा, केवल ज्ञान कब होगा, मोक्ष कब होगा, ये भी खचित है। कब तक नहीं होगा ये भी खचित है। किस जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए नहीं होगा ये भी खचित है। और इस खचित परंपरा को, खचित वस्तु स्वरूप को बदलने में सर्वज्ञ भी असमर्थ हैं। और जब सर्वज्ञ असमर्थ है तो हम और तुम तो बोलूं, सुनना है सबको? पहले समझ में आया मैंने क्या कहा है? मैं तुम सबकी गलती बता रहा हूँ, तुम सबकी। आप तत्व चर्चा करते हो तो योग्यता बदलने के लिए करते हो, योग्यता समझने के लिए नहीं करते हो। आप ये पूछना चाहते हो कि कैसे जल्दी सम्यक दर्शन हो जाए। आप ये नहीं समझना चाहते हो कि सम्यक दर्शन जब होना हो जब हो जाए, मुझे योग्यता का निर्णय करना है। अब मैं समझाता हूँ आपको। बच्चे को मूंछ कब आए, इसके लिए आप पूछोगे डॉक्टर से। तो इस क्यों पूछोगे कि डॉक्टर साहब जल्दी मूंछें लाने का उपाय बताओ, इसलिए पूछोगे। डॉक्टर योग्यता का उत्तर देगा। किसी को 14 में आती है, किसी को 15 में, किसी को 16 में, किसी को 18 में, किसी को 22 में, किसी को पतली पतली रह जाती है, किसी को मोटी मोटी आती है, किसी की घनी आती है और किसी की बैगरी आती है। अब योग्यता बता दी उसने। उस योग्यता को बदलने की ताकत डॉक्टर में भी नहीं है। क्या कोई डॉक्टर कह सकता है 10 साल में, 12 साल में गारंटेड दाढ़ी मूछ, 18 में गारंटेड, कह सकता है कोई? डॉक्टर का अंतिम उत्तर ये होगा, जिसमें जैसी योग्यता है वैसी आएगी। गलत कह रहा हूँ तो बोल दो। अभी सबके चेहरे देखो, सबकी मूछें एक सी हैं। क्यों? यदि तुम्हारा चांस लगता ना कि मूछें पसंद करने चलो शोरूम में तो जैसी मूछें तुम्हारी हैं वैसी पसंद करते तुम? किसी किसी को तो वो भन्नाटेदार मुझे नहीं मालूम कौन कौन सी होती है। अरे सबकी अपनी अपनी पसंद है ना। आप योग्यता को बदलने के बारे में नहीं पूछते हैं, योग्यता को समझने की कोशिश करते हैं। और एक प्रश्न का जवाब नहीं है जी। हम घुमा फिरा करके ये सुनना चाहते हैं, पंडित जी आप ऐसा उपाय बताओ कि हमारा बेटा मान जाए। और मैं ये समझाना चाहता हूँ, जिनवाणी ये समझाना चाहती है कि तुम्हारे कहने से बेटा नहीं मानेगा। जब उसकी योग्यता आएगी तब मानेगा। मारीची को बदलने की योग्यता कौन में थी? मैं जानता हूँ। अभी भी आप यही पूछो, पंडित जी मैं खालिस्तान छोड़ दे रहा हूँ, हमारी तबीयत ठीक कैसे हो, हमारी घबराहट दूर कैसे हो, हमारी आकुलता दूर कैसे हो, हमारे विकल्प दूर कैसे हो, हमें अच्छो चिंतन कैसे चले। ये सारे के सारे प्रश्न मिथ्या हैं। मैंने आपको कह दिया, द्वादशांग का सार एक लाइन में कह दिया। क्या बोल दिया? आपको पता है, आपको दुखी होना है तो हो जाओ। बच्चे की योग्यता नहीं बदलती तो नहीं बदलती, हो जाओ, तुम दुखी हो जाओ। और लगभग हर मम्मी पापा दुखी होते हैं, हमने ऐसी नहीं सोची थी। जो हमारे बुंदेलखंड का असली डायलॉग, क्या बेटा हमने तुम्हारे बारे में ऐसी नहीं सोची थी। हमने कही तुमने सोची क्या थी? मेरे से पूछोगे, मेरे से मेरे पास इतने तरह के लोग हैं। और तुम्हारी तो बहुत छोटा परिवार है, मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है। मेरे परिवार में हजारों मेंबर हैं, जुड़े रहते हैं, आते जाते, मिलते जुलते, घूमते खेलते चालते। सबसे मेरा बहुत प्रेम है, बहुत निकट का प्रेम है।
लेकिन मैं इतने मज़े में रहता हूँ, मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि ये समय से पहले मेरे पास आ जाएं, ये समय से पहले सम्यक दर्शन कर लें और बेटा तुम हमारी बात मान लो। अभी इनमें से कितने लोग हैं मेरे से 1 सेकंड भी नहीं मिले अभी, जबकि मैं 2-3 बार देख चुका हूँ उनको, अगली सागर में भी देखा, इधर भी देखा, लेकिन मुझे ये विकल्प नहीं आया कि मेरे से मिलने क्यों नहीं आए। नहीं आते मत आओ, तुम्हारी मिलने की योग्यता नहीं है मत मिलो, मिलने की योग्यता है उसे ना जाना कि साहब आपने पहले तो बहुत समझाई थी लेकिन हमने नहीं मानी, क्षमा करो। अरे उस समय समझने की योग्यता नहीं थी, क्षमा तो यही है। अब हम आ गए तो अब आ जाओ, कि हम 2 दिन बाद फिर भग जाएंगे तो भग जाइए। कि साहब आपको जी ऐसा नहीं लगता कि हम आपको आकर परेशान करती 10 साल से, तुम क्या करोगे परेशान? हमें परेशान होने की योग्यता नहीं होगी, तुम कैसे कर लोगे? हमें कैसे परेशान कर लोगे? मतलब क्या कमाल है। मैं सच कहता हूँ, मेरा बस नहीं चलता, नहीं बम विस्फोट करके सबके दिमाग में घुसा दूँ कि योग्यता का निर्णय करना ही जैन शासन का मूल प्राण है, जिसका नाम है तत्समय की योग्यता। अल्टीमेट ट्रुथ है, अल्टीमेट ट्रुथ है, अल्टीमेट। बताओ, मैं आपके हजारों लाखों करोड़ों प्रश्नों के जवाब दे सकता हूँ योग्यता से। मूँछों का सरल पड़ता है, दे दिया। मारीची का प्रथमान युग से सरल पड़ता है, वो आपको बता दिया। बताओ भैया, एक झाड़ की उम्र 100 साल है आम का, तो आम के झाड़ पर जब एज बराबर है और एक डाली आई और उस डाली की तो एज बराबर है ना, उनके पत्तों की भी एज बराबर ही है ना, तो एक साथ आम आएंगे कि नहीं आएंगे इसी डाली पर, और एक ही समय में पकेंगे कि नहीं पकेंगे? अब इसका क्या उत्तर है, क्यों नहीं पकेंगे? पंडित जी तुम ज़्यादा माथे हाथ मारो, जिन्हें जब बड़े होने हो जाए पकने होंगे पक जाए, अपन तो टपक जाए तो खा लें। ना कितना सरल गणित है। अब लेकिन आप जबरदस्ती पीछे पढ़ के करो तो क्या हो जाएगा उसमें? आप ही हैरान हो। मैं क्या कहूँ आपको, मेरा बस चले तो मैं इससे ज़्यादा प्रवचन ही नहीं करना चाह रहा हूँ। प्रथमान युग साक्षी है। तो फिर पंडित जी हम, अब तुम्हारे एक प्रश्न का जवाब दे देता हूँ सभी लोगों को एक प्रश्न। तो पंडित जी हम कब तक परेशान होएंगे? कि जब तक तुम्हारी मोक्ष चाबी को नंबर नहीं आएगा। मैं लाख समझाऊंगा ना तो भी आपको समझ में नहीं आएगी और आप हैरान नहीं होते रहोगे। तो फिर अब पंडित जी खाली बैठ के क्या करें? अब मेरे से पूछ रहे हो तो सिद्धों जैसा आनंद करो कि वो तो नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पाओगे, तो आप तो कह रहे करो, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि करो तो करो। योग्यता होगी तो कर लोगे, नहीं होगी योग्यता तो नहीं करोगे। मैं आप में से या तो आप मेरे को प्रॉमिस करो या मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि लाख प्रश्नोत्तर हो जाएं, लाख शंका समाधान हो जाए, लाख पढ़ाई लिखाई हो जाए, फिर भी आपको जो आकुलता चलती है वो चलती है। विकल्प चलते हैं तो चलते हैं, उन्हें रोकने में कोई समर्थ नहीं। क्या 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी विकल्प बदलने में असमर्थ है। 3 ज्ञान के धनी, क्षायिक सम्यक दृष्टि, उसी भाव से मोक्ष जाना है, लेकिन शादी के विकल्प को टालने में असमर्थ हैं, युद्ध के विकल्प को टालने में असमर्थ हैं। तो हम क्या करें? निर्णय करो। फिर कह रहे हम निर्णय करो, क्या निर्णय करें? पंडित अब आप ही बता दो, हमें आज आकुलता हुए रात भर तो हम क्या करें? सुन लो, उत्तर सुनना है। मजा करो। ऐसे आप आकुलता करेंगे मजा करें? अरे आकुलता को जान के मजा करो। नहीं समझ आ रही पंडित जी हमें। आकुलता को जान के मजा कैसे करें? अरे आकुलता की योग्यता है तो आकुलता हो रही, मजा करो। तो फिर ऐसे तो पाप लगेगा। अरे नहीं लगेगा। आकुलता की योग्यता के निर्णय करने वाले को समुद्र बराबर पाप सूख जाता है। समुद्र बराबर पाप सूख जाता है आकुलता का निर्णय करने वाले को। काहे को घबरा रहे हो? और नहीं तुम करके देख लो एक आध प्रैक्टिकल करके देख लो। मैं फिर वही अब दृष्टांत दूंगा तो आप कहो फिर स्थूल हो रहा है।
जिस क्षेत्र का उस क्षेत्र का दृष्टांत दे रहे। रेलवे स्टेशन पे गए हो कभी? सभी गए होंगे रेलवे स्टेशन पर। अब ट्रेन समय से आती है, लेकिन आप चूंकि 10 मिनट जल्दी पहुंच गए, 5 मिनट जल्दी पहुंच गए, तो एक काम तो अपन ज़बरदस्ती करते ही हैं बार बार। काय को देख रहे 10 मिनट बाद आएगी ना, अभी तो टाइम है, 10 मिनट पहले आ गए आप। अब इतने में अनाउंसमेंट हुआ कि गाड़ी 30 मिनट लेट है। अब काय को देख रहे 30 मिनट लेट है ना, भाई जब पंडित जी आ गई तो गलत कह रहा हूं तो बोलना, माने लेना एक ना देना, तो जबरदस्ती देख रहा है। कई गांव वाले तो ऐसे तक होते हैं, इस तरफ से आती हुई ट्रेन में घबरा जाते हैं, शायद आ गई हो। कभी कभी इधर से नहीं आती, इधर से भी आ जाती है। आज तक जिनमें ऐसी घबराने की योग्यता भी ऐसे भी देखेंगे। देखो और सरल दृष्टांत दे देता हूं आपको। हाथ तो खड़े कराने के लिए इसलिए नहीं कहूँगा कि सभी के हाथ खड़े हो जाएंगे, इसलिए हाथ खड़े करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हर मम्मी जानती है कि बच्चा समय से बड़ा होता है, लेकिन छोटा बच्चा, इतना सा बच्चा रोता है बहुत, रात को 12 बजे से 5 बजे तक की शिफ्ट में और वो ही समय होता है सोने का, और बच्चा इतना पहलवान होता है कि दिन भर सोता है और इनके टाइम में जगता है। अब हस्बैंड तो मर्द होता है, इसी को सो जाता है जाके, तुम जानो तुम्हारा मोड़ा अब बेचारी वो दिन भर काम भी करती है और फाइटिंग भी करती है। तो एक ही बार एक डायलॉग लगभग कईयों बार कहती है वो, जल्दी बड़ा हो जा बेटा। इस डायलॉग को कहने से कितनी जल्दी बड़ा हो जाता है वो। अच्छा, अपन कितनी बार बच्चे को पर डे बोले, 108 बार, ये जल्दी बड़ा हो जा, जल्दी बड़ा हो जा, डांट के बोले, पुरस्कार के बोले, प्रेम से बोले, तो कितना बड़ा हो जाएगा। तो प्रतिज्ञा करो आज से सब कि आज के बाद हम बच्चे से बड़े होने के लिए नहीं कहेंगे। अरे पता तो है बड़ा तो कब, क्यों 15 साल का बच्चा कितने साल में होगा बड़ा? नहीं, थोड़ा आगे पीछे, थोड़ी कोई दवाई, इंजेक्शन, कोई तंत्र मंत्र। अब बच्चा बड़ा कितने साल में होगा ये उसकी योग्यता ही है। तो योग्यता का निर्णय तो आया ना आखिरी में। अब तो समझ में आ गया हो आपको। अब मैं वापस फिर आ रहा हूँ। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन का उपाय नहीं बताया, योग्यता के निर्णय करने का पुरुषार्थ बताया। क्या बोला मैंने? जैन दर्शन में सम्यक दर्शन का उपाय नहीं बताया, केवल ज्ञान का उपाय नहीं बताया। केवल योग्यता का निर्णय करो, और योग्यता के लिख लो। यदि मैं खड़ा होता तो लिख देता, योग्यता उसकी पहली विशेषता है वो 3 काल की खचित है। नंबर 2, 3 लोक में सर्वज्ञ भी नहीं बदल सकती। नंबर 3, जो पर्याय जब आनी होती है उससे पहले नहीं आती है और उससे लेट भी नहीं आती है। इसलिए मैं तुम सबसे इतनी अच्छी बात कह के जा रहा हूँ इस समय कि आज के बाद हम कभी नहीं मिले तो आज का प्रवचन याद रखना ना, आप मोक्ष में मिलोगे, गारंटी है। क्यों गारंटी है? मैंने अभी हल्का था, आकुलता होएगी तो अभी खुश हो, क्योंकि इस आकुलता का कर्ता मैं नहीं हूं, इस आकुलता का कारण योग्यता है। क्या है? पंडित जी, कोई हमें पहले मिल जाता समझाने वाला तो हम ऐसी गलती नहीं करते, है ना? ऐसा लगता है ना सबको, ऐसा लगता ही नहीं लगता? क्यों? यदि कोई हमें बता देता कि आज तुम जाओगे बेटा मोटरसाइकिल से तो एक्सीडेंट में मर जाओगे, घायल हो जाओगे, पहले कोई बता देता तो नहीं जाएंगे ना अपन। क्या लगता है आपको? 12 साल पहले कन्फर्म न्यूज़ दी गई थी फिर नहीं जली ना द्वारका। क्या नहीं जली ने? आपको कितनी घोषणाएं सुननी है? कृष्ण की मृत्यु, कितनी घोषणाएं सुनना है? मारीची का 24वां तीर्थंकर होना, कितनी घोषणाएं सुननी है? बोलो, पढ़ करके सुना दूंगा आपको। इसका मतलब ये है, सुनना सभी लोग, सुनना ध्यान से।
आप कम पढ़े लिखे हो, कम व्रतोपवास करते हो, ज़्यादा करते हो, आप खुश रहिए बस। क्यों खुश रहिए कि मेरे में ज़्यादा योग्यता है इसलिए ज़्यादा व्रतोपवास कर लिए, और इनमें कम योग्यता है तो कम व्रतोपवास किए। अगली बार इनकी योग्यता ज़्यादा हुई तो ये ज़्यादा उपवास करने लगे, अगली बार हमारी कम योग्यता हुई तो हम कम उपवास करने लगे। लेकिन उपवास का करता ना मैं हूँ और ना ये है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। कल्पना करो अभी मेरी योग्यता है इसलिए मेरा पुण्य है और प्रवचन बहुत हो रही और दुनिया में बुला रही है। एक दिन ऐसा हो सकता है कि मेरी अमावस आ जाए, एक आदमी ना बुलाए। हो सकता है सम्यक शिखर जी में अपने कमरे से उतर के नीचे मंदिर में प्रवचन करने ना आ सकूं। हो सकता है मेरे सामने ये बच्चे प्रवचन करें और मेरे को पढ़ने करने से मना कर दें। पंडित जी डॉक्टर साहब ने मना किया है, प्लीज़ आप मत बोलो। अब सोचो यदि मेरी पहले से तैयारी नहीं होगी तो मैं कितना दुखी होऊंगा। ये लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे। चलो बोलने की बात ख़त्म करो, इस शरीर में खाने की योग्यता नहीं होगी तो यही लोग मना करेंगे, नहीं नहीं भाई साहब हम नहीं देंगे, डॉक्टर ने मना किया है आपको, अब यार रिएक्शन हो जाएंगे, हम नहीं दे पाएंगे। मैं अपना ही पैसा, अपनी संपत्ति, अपना ही भोजन नहीं खा पाऊंगा। उस समय यदि मेरी योग्यता का निर्णय नहीं होगा तो इन बच्चों से मैं द्वेष करूंगा भयंकर। मार डालो, तुम तो मार डालो, खान मत दैयो, कौन जन्म को बैठ ले रहे हो। मैं कितना चिल्ला सकता हूँ, बोलो कौन कराएगा मेरी समाधि? योग्यता का निर्णय। ठीक है, खा रहे तो खा रहे, नहीं खा रहे नहीं खा रहे। सही सोचना, यदि आप योग्यता का निर्णय नहीं करोगे, आज खाने वाले कल नहीं खा पाए और कोई ना दे तो आपको कैसा लगेगा? ये योग्यता इतना बढ़िया उत्तर है। आज के बाद सम्यक दर्शन करो एक कहेंगे उपदेश शैली है, लेकिन उसका मतलब है योग्यता का निर्णय करो। क्या योग्यता का निर्णय करो कि हमारे लाख उपाय करने पर भी समय से पहले सम्यक दर्शन नहीं आएगा, और हम लाख उपाय करें तो भी समय से पहले समय से बाद सम्यक दर्शन नहीं होगा। एक अद्भुत बात है। अब मैं जानता हूँ कई लोगों को छक्के छूट रहे होंगे, तो हम फिर कछु नहीं करें, हमारे हाथ में कछु पुरुषार्थ नहीं रहो, फिर हम भाग भरोसे बैठ जाएं, नियति के भरोसे बैठ जाएं। और एक खोटी बात कह दूँ तो हम चाहे जैसे खाए पिए। यदि आप मेरे से कह रहे हो तो मैं कह भी सकता हूँ तुम्हें जो दिखे सो करो, लेकिन जब योग्यता आएगी ना उस समय तुम सुधरे बिना भी नहीं रहोगे। योग्यता है तो बिगड़े बिना भी नहीं रहोगे। मैं योग्यता का घात नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए बोलने के लिए। तुम में दम हो तो बिगड़ के बता दे, और तुम में दम हो तो सुधर के बता दे। पंडित जी ऐसे नहीं बोलो, कितने लोग बिगड़ जाएंगे। अरे नहीं बिगड़ेंगे, भले आदमी नहीं बिगड़ेंगे। मैंने बहुत निर्णय किया इसके ऊपर, बहुत मेहनत की है, आप नहीं बदल सकते। अरे बात समझ में आ रही है? तो फिर क्या करें? आप ऐसी भाषा बोल रहे हो भाई, योग्यता का निर्णय करो ना। आपने देखा है योग्यता नहीं आती है जब तक लाख समझाने पर भी नहीं आती, और फिर रोकने पर भी नहीं रुकती। नहीं समझ में आया? बताओगे बेटा दृष्टांत तुम्हारा? पहले मम्मी बहुत समझाती थी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो अपन नहीं पढ़ते थे, तो अम्मा जगाती जग पढ़, पढ़ता नहीं है। अब 8वीं 10वीं तक आते आते दिमाग में कंपटीशन लग गया, तो 12 बज रही है, 2 बज रही है, 4 बज रही है, तो मम्मी बड़े प्यार से कहती बेटा आंखें खराब हो जाएंगी, तबीयत खराब होगी बेटा, इतना मत पढ़ो, थोड़ा सो जाओ, सुबह उठ जाना। नहीं मम्मी हार्ड पेपर है और फिर नींद लग गई तो मैं जगूंगा नहीं, मेरा पेपर बिगड़ जाएगा। बेटा मैं जगा दूंगी। देखो अब पहले क्या कहती थी जग, अब क्या कह रही है? पहले पढ़ाना चाहती थी तो पढ़ने की योग्यता नहीं थी, अब पढ़ने की योग्यता आई तो होता है कि नहीं होता है? अब ऐसे कितने दृष्टांत चाहिए बोलो? और इस पर मेहनत करो। योग्यता तुमने पूछा था ना आज, योग्यता मेहनत करो। मैं आपको प्रथमान योग से करणान योग से बता सकता हूँ क्या कमाल कमाल के निर्णय भरे पड़े योग्यता की। आपको सुनने में बड़े अजीबो गरीब लगेंगे, बड़े अजीबो गरीब। करणान योग की एक चर्चा मैंने पिछले दिनों की थी। यदि आपको स्वर्ग जाना है, योग्यता स्वर्ग जाने की है,
तो जब जब तुम तीव्र कसाय करोगे, औंधे सीधे काम करोगे, उस समय आयु का त्रिभाग आने पर भी बंद नहीं होगा। और यदि तुम्हें नरक जाना है तो तुम बहुत पूजा पाठ व्रतोपवास करते रहो, खूब शांति से रहो, और उसी समय आयु का त्रिभाग आए तो बंद नहीं होगा। और जिस दिन तुम गुस्सा कर रहे होगे, थाली फेंकोगे, उसी दिन बंद होगा। उसी समय त्रिभाग आएगा और नरक ले जाएगा। देखो अभी कैसा लग रहा है, बुरा लग रहा है ना सुन के सबको? तो फिर पंडित जी हम तो चाहे जो करें, अब जो होना होगा तो हो गई। आप ये जो सोच रहे हैं ना, ये भी आपकी योग्यता है। और इस योग्यता पर भी आप सदा नहीं टिके रहोगे, नहीं टिके रहोगे। आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो फिर हम क्या करें पंडित जी? बार बार प्रश्न आ रहा है, हम क्या करें? कि निर्णय करो, और क्या कर सकते थे? योग्यता का निर्णय। देखो आप सोचो जरा, अलग अलग वृक्षों पर जैसी योग्यता वैसी वृक्ष में से फल आती, इन्हें बदला जा सकता है? बोलो, अपन सब लोग मिलकर के रिक्वेस्ट करें, आम के वृक्ष तुझे, हमें आम नहीं चाहिए, इस समय हमें नींबू चाहिए, तो मिल जाएगा ना? एक आध नींबू नहीं, ट्रंप बोलेगा तो मिल ही जाएगा। नरेंद्र मोदी की तो बहुत चलती है। कौन की चलती है बताओ? इसका मतलब योग्यता के खिलाफ कोई काम अब वापस आ जाते हैं। योग्यता का निर्णय करना जैन शासन का अल्टीमेट है। वापस आ रहा हूँ, पहली लाइन क्या बोली थी आज के प्रवचन की? कि सम्यक दर्शन करने की विधि नहीं है। मैं अब इसी में से पढ़ के सुनाता हूँ। देखो क्या लिख रहा है इसमें से। गुणस्थान कर्णानियों के अनुसार ज्ञान कराती है। सूक्ष्म तो शक्ति चल रही थी। कर्णानियों के अनुसार जीवादि 7 तत्वों का सूक्ष्म वर्णन कर्णानियोग में करती है। जैसे क्षयोपशम, अब क्षयोपशम की परिभाषा कर्णानियोग से आई है। औपशमिक, उपशम एक कर्णानियोग से आई है। क्षय, आपको क्षय में कुछ समझ में नहीं आएगा, ये सब कर्णानियोग से आया है। अब क्या लिखा है, बहुत प्यारा, बहुत सुनो इसमें। तथा कर्णानियोग मिला। सम्यक दर्शन ज्ञान चारितादि धर्म का निरूपण कर्म प्रकृतियों के उपशम आदि, उपशम क्षयोपशम क्षय की तरफ से अपेक्षा सहित सूक्ष्म शक्ति जैसे पाई जाती है वैसे गुणस्थान आदि में करता है। तथा सम्यक दर्शन आदि के विषयभूत जीवादि का भी निरूपण, विषयभूत जीवादि का भी निरूपण सूक्ष्म भेदों सहित करता है। यहाँ कोई कर्णानियोग के अनुसार आप उद्यम करे तो हो नहीं सकता। तो पूरा कर्णानियोग में से पढ़कर टेंशन मत करो। पंडित जी हम उपशम सम्यक कब करेंगे? ये इतनी प्रकृतियों क्षयोपशम कब करेंगे? क्या? और क्षय कब करेंगे? भूल जाना, कुछ नहीं करना है आपको। क्यों? कौन सा सम्यक करोगे? कौन सा सम्यक करोगे बोलो? कि तुम्हारे हाथ में नहीं है। योग्यता होगी तो उपशम होगा, योग्यता से क्षयोपशम होगा, और योग्यता से क्षायिक होगा। तुम में करने की ताकत हो तो कर लो। सुन रहे बेटे? अभिषेक, तुम्हारे प्रश्न का जवाब समझ में आ रहा है? मैं चाह करके भी अपने भाव ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ जैसे सब कर रहे। मैं चाहता हूँ तो भी ऐसा नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे चाहने से कुछ नहीं हो रहा है, योग्यता के अनुसार सही हो रहा है। और इसीलिए मैं सबको कह रहा हूँ, पंडिताई आए ना आए, कम पढ़ पाएँ ज़्यादा पढ़ पाएँ हमें नहीं मालूम, और जितना आचरण हो रहा है होने दो। इसमें जीव भगवान आत्मा ध्रुव का, मेरा, आपका, किसी का कोई दोष नहीं है। जितनी जितनी योग्यता है उतना उतना हो रहा है, और उस योग्यता का कर्ता मैं नहीं हूँ, इसलिए परम निर्दोष आत्मा हूँ। इतने अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है। कि साहब ये भी कब होगा? जब योग्यता आएगी। क्यों अभी भी नहीं आई ना? देखा, अभी भी नहीं आई ने। मैं परम निर्दोष तत्व हूँ, और परम निर्दोष बताने के लिए मैंने कितना गणित बताया? योग्यता। मैं तो नहीं कह रहा हूँ तुमने कम व्रत उपवास किए तो सम्यक तो नहीं होगा, तुमने ज़्यादा किए तो नहीं होगा। मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना।
हाँ भाई, कम व्रत उपवास नियम संयम क्षोभसम, कम ज़्यादा क्यों होता है? योग्यता। बहुत बढ़िया। और योग्यता का निर्धारक न तुम हो और न मैं हूँ। योग्यता से तुम भी बड़े नहीं, मैं छोटा नहीं। बड़े उपवास ज़्यादा उपवास करके तुम बड़े नहीं हो, मैं छोटा नहीं। ज़्यादा क्षोभसम से तुम बड़े नहीं हो और प्रवचन करने से मैं बड़ा नहीं। और तुम श्रोता बनने से छोटे। तुम और हम सब एक बराबर हुए कि नहीं हुए? क्योंकि योग्यता करता तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। आहा, हम सब सिद्ध के समान हो गए। आनंद करो, आनंद करो कि प्रत्येक कार्य योग्यता से होता है, मेरे अनुसार नहीं होता। आनंद करो। दृष्टांत दे दूं? शाम का टाइम है, दृष्टांत देना पड़ेगा ना, थोड़ी मेहनत लगी। आप कभी 5 साल के बच्चे या 8-10 साल के बच्चे से बात करो। 8-10 साल के बच्चे, क्यों बड़े होके क्या बनोगे? कि डॉक्टर। तो फिर एक काम करो, उस 8-10 साल के बच्चे को डॉक्टरी का सिलेबस ला के दिखाओ। डॉक्टरी का सिलेबस, इतनी बारीक बारीक अक्षरों वाली किताबें, इतनी मोटी मोटी, और इतनी, और उसे समझाओ बेटा जब परीक्षा लिखने जाओगे ना, इतने बारीक अक्षर रटने पड़ेंगे, 1 दिन में 2 दिन में इतनी मोटी मोटी किताब, और फिर 15-15 पेज 12-12 पेज में तुम्हें अंग्रेजी में आंसर लिखना पड़ेगा और ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे। अब बोलो तुम्हें डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना है? क्या जवाब देगा वो? क्या कह रहे हैं? मैं बताऊं क्या कहेगा वो? हंसेगा और कहे मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं पढ़ लोगे जी? बोले अबे हम छोटे हैं, जब हम बड़े होएंगे तो ये भी पढ़ लेंगे। क्यों? जितने लोग डॉक्टर बने वे पहले हमारे समान छोटे थे, तब थोड़ी पढ़ रहे थे। धीरे धीरे क्लास बाई क्लास पढ़ते पढ़ते बारीक अंग्रेजी भी पढ़ लेंगे और आंसर भी लिखे आएंगे। जब वे लिख सकते हैं तो मैं भी लिखाऊंगा। अभी की योग्यता मेरे प्रमाणक हमेशा की प्रमाण नहीं है। आज की योग्यता उस समय की योग्यता अलग होएगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तुम में से भगवान कौन कौन बन सकता है? सब हंस के कहो हम। बन जाओगे बेटा। केस लॉन्च और कपड़ा उतार वो, और उपसर्ग और परिचय, अंतराय, जंगल, शेर। तो हंस के कहेगा बच्चा अभी हम छोटे हैं, हमारा गुणस्थान कम है, लेकिन जिस समय हम ये सब भी हमारी तरह थे और आज भी भगवान बन गए वहाँ जाकर के जंगल में, तो एक समय हमारी भी योग्यता आएगी और हम भी 22% जीत गए, एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। भगवान में और मेरे में योग्यता का अंतर है, बाकी हम समान हैं। भगवान अपनी योग्यता करता नहीं है, मैं भी करता नहीं हूँ। उन्होंने कोई स्पेशल काम नहीं कर लिया मोक्ष जाके। प्रूव दैट उन्होंने स्पेशल पुरुषार्थ नहीं कर लिया मोक्ष जाके। हाँ, उनकी योग्यता में था, चले गए। अब मेरा नंबर आएगा, हम चले जाएंगे। तो वे पंडित जी हम क्या करें? आनंद। इस आनंद कैसे करें? भाई इससे बढ़िया रिलैक्स क्या हो सकता है? मैंने सब पहला एग्जाम्पल मूंछों का दिया था, है ना? तुम्हारी आई कि नहीं आई अभी तक? साफ नहीं आई ना अभी तक। कब तक आने का विचार है? अरे अपने हाथ में थोड़ी है। क्या बता, तेरे को नींद आती है नहीं आती? डिप्रेशन तो नहीं है मूंछ आने का? तेरी मम्मी पापा को तो डिप्रेशन नहीं है, तेरी मूंछ अभी तक क्यों नहीं आई? वो हो सकता है तेरे साथ वालों की आ भी गई होंगी कोई की। तो कंपैरिजन नहीं करते हो? यार तेरी तो आ गई, मेरी। अब इन बच्चों को रिलैक्स कौन करता है ये बताओ? और वो है योग्यता। कोई बच्चा 14 साल में खुद लंबा निकल जाता है, कोई 18 साल में भी ठीक ना रह जाता है। अब क्या करें? यहाँ को क्या करें बोलो? कोई बच्चा 12 साल में ही बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, IQ लेवल ज़्यादा होता है, और कोई की 80 साल में भी IQ नहीं चलता तो नहीं चलता। अब इसमें कोई क्या करे बताओ? एक बहुत अच्छी बात है कि विश्व में योग्यता नॉन चेंजेबल है, और वो 3 काल की खचित है। नहीं है तो नहीं है। योग्यता का बढ़िया करणानी बताओगे? इसी में लिखा है, कोई 11वें गुणस्थान में योग्यता है,
और अगले समय में गुणस्थान में गिर करके मिथ्यात्व हो गया, और अगले समय में निगोच चला गया। हाँ, जहाँ भी चला गया। बताओ 11वें गुणस्थान वाले से उम्मीद कर रहे हो आप? क्यों? 11वें गुणस्थान वाला क्या कर रहा है? GST चुराता होगा। 11वें गुणस्थान वाला क्या कर रहा होगा? बीच में गुस्सा आ गई होगी एकदम पत्नी के ऊपर, पुरानी घटना याद आ गई होगी, फ्लैशबैक, तो एकदम 11वें से गिरे धड़, पहले में आए और रिसक गए, सो नरक चले गए, त्रियंच में चले। ऐसा पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, ठीक है? समझ में आ रहा कुछ? देखो अब आगे पढ़ते अपन। यहाँ कोई कर्णानुयोग के अनुसार आप उद्यम करें तो क्या लिख रहे हैं? तुमसे मुझे कहना है इसलिए करो ही मत। औपसमिक छाय के चक्कर में ही मत पड़ो। तो हम क्या करें? याद हुआ कि नहीं? क्या करें हम? पूरा द्वादशांग पढ़ के एक ही काम करो कि योग्यता का निर्णय करो। क्या निर्णय करो? आपको नहीं मालूम मैंने आपको कितना रिलैक्स कर दिया इस समय। मुझे आनंद ज़्यादा आ रहा है आपकी योग्यता आप जानो। पंडित जी क्या बताओ, हमारी बहू इतनी पढ़ी लिखी हाईटेक एमटेक है, जब इतनी सी बात काहे नहीं माने, इतनी सड़ी सी बात, इतनी सिंपल बात, और इतनी बार समझा चुके प्रेम से, नौने मानता हूँ नहीं। उत्तर बोलो। अब बता कितना रिलैक्स है, और नहीं लड़त रहो। हम मर जा रहे समझा के, कान नहीं सुन रही, बंड हैं, ढोर हैं, मर जाएं, हमें तो कुत्ता समझ लो, हम भौंक रहे हैं। अब तुम खुद ही कह रही तो हम क्या करें? क्या करें बेचारी, वो तो कुछ नहीं कह रही ना। अब वो सुनती भी है, लेकिन एक हमारी बुंदेलखंड की भाषा है, यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं पता। हर लेडीज का काम करने का अपनी स्टाइल होती है, और इस स्टाइल को हमारे यहाँ अपने बुंदेलखंडी में कहते हैं अटकर। अटकल नहीं, अटकर बुंदेलखंडी शब्द है, पुराने ज़माने को हमारी नानी बोलती थी, इसलिए मुझे अभी याद आ गया। अटकल लगाना तो वो अनुमान लगाना होता है, अटकर माने करने का स्टाइल। और वो जैसे तुम्हें मोटरसाइकिल चला रहे हो और पापा चलाते, और तुम दोनों में डिफरेंस है। पापा जब भी पीछे बैठेंगे तो पीछे से हाथ दबाएंगे जैसे वो ब्रेक दबा रहे हों। बोले तुम्हारे हाथ में ब्रेक होता है और पापा के हाथ में तुम्हारे कंधे का ब्रेक होता है। अब कभी कभी पापा इतने बेचैन होते, तुम शांति से चला रहे हो, क्या स्लो चला, तेज चला, और कई बार तो सलाह देते ओवरटेक कर। अरे ओवरटेक मत कर, भैया तुम ही चला लो, वो दो दिमाग कैसे चलाए। अब मेरे ख्याल से दो व्यक्ति, बाप बेटे की बात कर रहा हूँ, 40 साल और 70 साल, मैंने 30 साल का डिफरेंस कर दिया मैंने। 70 वाला 40 जैसे नहीं चलाएगा, और 40 वाला 70 जैसे नहीं चलाएगा, और 70 वाले को हमेशा शिकायत रहेगी तू चलाना नहीं जानता, इतना बड्डा होगा। देख लेना करके प्रैक्टिस। अब इसको कहते हैं अटकर, माने अपने अपनी कार्य करने की स्टाइल माने अटकर। समझ में आया? अब ऐसी रसोई बनाने में है, पक्की बात है, यहाँ दो सास बहू बैठी होंगी और दोनों में एक बात का डिफरेंस पक्के में होगा, जो मैं जानता हूँ, तुम लोग नहीं जानते। वो मैं जानता हूँ कि यदि सास आटा उसनेगी तो उसका पानी, और बहू आटा उसनेगी तो उसके पानी में जो उसने में लगता है वो डिफर होगा, बिल्कुल डिफर होगा। ये बात मैंने बहुत छोटा था तो मेरी मम्मी आटा उसनती थी और मेरी दादी, तो वो जब दादी रोटी बनाने बैठती थी थोड़ा सा पानी वो लगा के ऐसे ऐसे करती थी उसको, और फिर रोटी बनाती थी। और मेरी मम्मी रोटी बनाती थी, दादी ने पहले आटा सान लिया, थोड़ा सा पलेसन और मिला के गड़बड़ करके फिर ऐसे ऐसे करके फिर बना दी। वो दादी के हाथ का उसने आटे से बहू की रोटी मोटी बनती है या पतली बन जाती है, या चिपक जाती है उसमें। और बहू के हाथ के उसने के आटे की सास का बेलन ऐसे चलता है कि उठाना नहीं पड़ती, घूमती जाती है, और बहू की चिपक जाती है। हैं, ऐसा होता है? नहीं होता। तुम लोग रोटी बनाई? कभी नहीं बनाई।
अब ये दो लोगों को आप कितने ही तर्क दे दो, कितने ही समझा दो, कितने ही नाप तोल बता दो, लेकिन वो काम नहीं होगा। मेरी दादी और मेरी नानी के हाथ की कड़ी जो खाई है वो तो अभी तक नहीं खाई मैंने। मेरी दादी नानी जब कड़ी बनाती थी तो अटकर से नमक डालती थी। अटकर मैंने ऐसे हाथ डालती थी मटके में और डगर ये ऐसे डालती थी। ओ बाकी जितनी महिलाएं होती वो नाप तोल के बनाती हैं। 1 चम्मच तेल का छौंक, इतना नमक 2 ग्राम, 1 टीस्पून हल्दी। अब वो कभी स्वाद ही नहीं आया। अब वो बनती थी बस, अब कैसे बनती थी हमें नहीं पता। और नहीं तो अभी प्रयोग कर लो, कोई भी 2 जनों को खड़े कर दो और एक जैसा औरिया बना दे तो हम मान जाएं। अब औरिया तो बहुत सिंपल है अपने मैं एक एग्जाम्पल दे रहा, मैंने योग्यता इतनी कमाल की चीज़ है। तो पंडित जी एक बार बताओ, 2 जनों का औरिया 100 नहीं बन सका तो 1 जने को तो 2 बार बनाएंगे तो बन जाए। हाँ, अब जो उत्तर तुमने दे दिया एक आदमी भी 2 बार एक ही जैसी चीज़ें, एक ही जैसा क्या सामग्री और एक जैसा सब कुछ होने पर भी एक समय में 2 बार बनाने पर भी नहीं बनेगा। तो अब बताओ, इस योग्यता को कोई बदल नहीं सकता तो आनंद ही करो ना। क्या कह रहा हूँ? योग्यता नहीं बदली जा सकती है तो क्या करो? इतना पढ़ाने का मूल उद्देश्य था कि योग्यता नॉन चेंजेबल है और 3 लोग 3 काल में एक भी काम गलत नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? पापा जी गुस्सा हो गए, गलती की कि नहीं की? बोलो। सास गुस्सा हो गई, गलती की कि नहीं की? बहू रूठ गई, बोलो सही हुआ कि गलत हुआ? जिन्हें शादी करना हो खूब ध्यान से सुनो जब वो रूठ जाए, आहा योग्यता। कहीं झगड़ा हो जाए तो योग्यता। अब हम तो मर्द हैं ना, बिना लड़े झगड़े हमें मजा कैसे आएगा? तो ये भी योग्यता। और बाद में माथा पटक के कहेंगे काकू उलझ गए भैया, ये भी योग्यता है। हमें नहीं मालूम जैन शासन का असली प्रण है। अब मैं फिर से पूछूं, सम्यक दर्शन करना तो नहीं है? योग्यता का निर्णय करो। आगे क्या लिखा है वो अपन देखती सी। देखो क्या लिखा है। आचरण करणानुयोग में तो यथार्थ पदार्थ का ज्ञान कराने का मुख्य प्रयोजन है। आचरण करवाने की मुख्यता नहीं है, इसलिए यह जीव तो चरणानुयोग आदि के अनुसार प्रवर्तन करे। तुम तो बुद्धिपूर्वक शास्त्र पढ़ो, बुद्धिपूर्वक वेद विज्ञान करो, बुद्धिपूर्वक विचार करो, बुद्धिपूर्वक तीर्थ यात्रा आदि करो और जिसकी जिसमें योग्यता लगती है वो करो। अब तुम लोगों की एक गलती और बताने की इच्छा है। सब लोग सम्यक दर्शन के लिए कॉपी करते हैं। पहले तो सम्यक दर्शन करते हैं, क्या गलती? क्या करते हैं, ये गलती है। पंडित जी संभाल के बोलो, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे? अनुराग अनुभव ना। हाँ बताओ। हाँ, एक गलती तो जे, और दूसरी गलती है कि सम्यक दर्शन करने के लिए कॉपी करती हो। कॉपी क्या करते हो? भैया जी तो ऐसे सोचो तो अपन भी ऐसे ही सोचो, और जे ऐसे पढ़ो तो तुम ऐसे ही सोचो, और जे ऐसे भजन गा तो ऐसे गाओ, और बे उपवास कर रहे तो उपवास करो। ये दूसरी गलती हो गई। तो फिर हम क्या करें पंडित जी? मैं सबको कह रहा हूँ, सबको आप जहाँ खड़े हो, जैसे खड़े हो, मस्त रहो, क्योंकि योग्यता के कर्ता हम नहीं। आपको कल्याण नहीं हो, समाधि नहीं हो तो कह देना। मैं सच कह रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस साथ कह रहा हूँ। आप पहली बार प्रवचन सुन रहे हो तो अभी मैं दुनिया का दी बेस्ट यूनिवर्सल ट्रुथ पढ़ा रहा हूँ आपको, योग्यता। अभी आप चाह के भी घबरा के कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो कर रहे हो उसी में मजा रहो। कर रहे हो मतलब जो हो रहा है, और क्यों हो रहा है वो। और गुस्सा आने पर रोने मत बैठ जाओ। गुस्सा आने की योग्यता है तो गुस्सा आएगी, पूजा की योग्यता आई तो पूजा भी होगी, भेद विज्ञान की योग्यता भी जगेगी। तो हम क्या बता दें, भेद विज्ञान शब्दों का नाम नहीं है,
योग्यता के निर्णय का फल 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 योग्यता के निर्णय का फल वेद विज्ञान है। मैं जानता हूँ अटैक बहुत हो सकते हैं, होना ही चाहिए। अभी थोड़ा आगे और पढ़ लेते अपन। तो अपना कर्तव्य क्या हुआ? चरणानुयोग के अनुसार प्रवर्तन करे, उससे जो कार्य होना है वह स्वयं ही होता है। उससे जो कार्य होना है वह स्वयं। ध्यान रखना, ये बिल्कुल नहीं सोचना कि समय सारजी पढ़ने वालों को ही सम्यक दर्शन होगा, प्रथमान योग वालों को भी होगा, चरणान योग वालों को भी होगा, सबको होगा। बोल के मैं फंसना नहीं चाहता, मेरी गंदी आदत, बोल देता हूँ मैं, तुम सुनना मत। मंदिर आने वालों को भी होगा। अब जो तुम बोल रहे हमने किया क्या बात कर दी तुमने। मैंने हम देखो कैसे ट्रेडिशन के रिजिड हैं, हम योग्यता को नकार सकते हैं लेकिन ट्रेडिशन को नहीं नकार पाते। ट्रेडिशन हमें कितना बाध्य करता है, योग्यता को स्वीकार करने नहीं देता। पंडित जी हमें तो एक निर्णय भाव इतने दिन में, बोले का कि केवल दिगंबर जैन और उनमें भी मुमुक्षु, और वो भी इस मंदिर में आने वाले और इस समय साजी को पढ़ने वाले ही भव्य हैं, बाकी सब। बहुत बढ़िया, क्या प्यारा निर्णय है आपका। कितना बड़ा मिथ्या से भरा हुआ निर्णय है आपका। आपको पता है विश्व बंधुत्व से भरा हुआ निर्णय नहीं है आपका। अब आपको विश्व मैत्री आएगी कि जिसकी योग्यता आ जाएगी ना, उसका काम हो जाएगा नरक में, स्वर्ग में, त्रियंच में, भीलों में, किसानों में, अनपढ़ों में, पढ़े लिखों में। कल पढ़ा था अपने खतरनाक वाक्य, जिन्हें तत्व का विचार भी नहीं है और व्रतों का भी विचार नहीं है और निर्विचार होके सो रहे हैं, उन्हें भी कौन समझा आएगी ये बात। चलो आगे, चलो आगे क्या लिखा है। ओ आप, हाँ, फिर जो होना हो तो हो जाता। बस स्वयमेव, देखो स्वयमेव सम्यक दर्शन स्वयमेव होता है। सब कहाँ लिखा सम्यक दर्शन? आप अपने मन से पढ़ रहे हो। देखो वहीं पढ़ के दिखाता हूँ। जैसे आप कर्मों के उपसमाधि करना चाहे तो कैसे हो? उपसमाधि माने सम्यक दर्शन। औपसमिक सम्यक आदि चाहे तो कैसे हो? आप तो क्या करो कि तत्व आदि का निश्चय करने का उद्यम करें। अभी की भाषा में कहो तो योग्यता का निर्णय करने का उद्यम करें, उससे स्वयं भी। लो सम्यक तो लिखा है कि नहीं लिखा है? अब बताओ, सम्यक करने की विधि लिखी है कि निर्णय करने की विधि लिखी है? और निर्णय करने पर सम्यक तो आदि स्वयमेव, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहिए, अणुव्रत, महाव्रत स्वयमेव होते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। और वो आगे वो वाली बात, एक अंतर्मूर्ति में 11वें गुण स्थान से गिरकर क्रमशः मिथ्या दृष्टि होता है और फिर चढ़कर केवल ज्ञान ले लेता है। फिर 11वें से पहले में आ गए और फिर चढ़ के धाड़ मोक्ष। देखो तो सही। और परंतु ऐसे सम्यक तो आदि के सूक्ष्म भाव बुद्धि गोचर नहीं होते, इसलिए कर्णानुयोग के अनुसार जैसा का तैसा जान तो ले है, लेकिन प्रवृत्ति बुद्धि गोचर जैसे भला हो, जैसे भला हो वैसे करी। जैसे भला हो माने व्रत उपवास की नहीं कह रहे। तुम जिस समय, जिस हाल में हो, जिन परिणामों में हो, जिस आचरण में हो, उस समय केवल तत्व का निर्णय करो, ध्रुव का निर्णय करो, योग्यता का निर्णय करो, और उस समय स्वयं सम्यक तो अधिक होते चले जाएंगे। न 11 अंग 9 पूर्व शर्त है उसकी कि इतना पढ़ो, न ग्रंथ रटने की शर्त है, न संस्कृत प्राकृत की शर्त है। मैं क्या बताऊँ, मेरा मन तो इतना नाच रहा है कि यदि तुम समझ जाओ तो आज तुम्हें इतनी महिमा आएगी देवशास्त्र गुरु की कि एक व्यक्ति पहली बार आया हो ना, पहली बार नॉन जैन, और इतनी बात समझ जाए, बस जो हो रहा होने दो और योग्यता का आनंद लो। जो मैं नहीं कह रहा हूँ जो हो रहा है उसे बदलो, जो हो रहा है उसको चेंज करो, प्लान बनाओ, सुधार दो, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या बोला? जो हो रहा है वो योग्यता प्रमाण हो रहा है, इसलिए आनंद करो। अब बताओ, इतना सा निर्णय करने में क्या मेहनत है?
अब कोई को तकलीफ हो रही हो तो जरूर पूछ सकते हो, मेरा प्रवचन तो पूरा हो गया। हाँ, चरणानी योग के अनुसार माने जैसे अभी अपन बैठे हैं तो अब कैसे बैठना, ये चरणानी योग है। शास्त्र पढ़ रहे हो तो पढ़ तो रहे हो, तो जैसे पढ़ रहे हो वो चरणानी योग है। अब कैसे पढ़ना चाहिए, तो चरणानी योग में क्या लिखा है, आंख बंद करके मत बैठो, ऐसे नहीं बैठो, वैसे नहीं बैठो, ये चरणानी योग हो गया। देखो धनुष बाण, अब चरणानी योग तो यही है ना कि धनुष बाण ऐसे रखो, एक आंख बंद करो, एक निशाने पे लगाओ। तो चरणानी योग में तो सबका एक से ही होगा ना। 100 लोग खड़े हैं, 100 सब एक से ही खड़े हैं, देखो एक से। अब वहाँ योग्यता कितनी है तुम्हारे तीर के पहुँचने की, लगने की, वो अलग है। नहीं, चरणानी तो सबका एक से ही होगा ना। क्यों ऐसा चरणानी हो सकता है? बोलो भैया तीरंदाज विद्यार्थी क्यों ऐसा होता है कि तीर उल्टा पकड़ लिया, तीर तो चला ही जीवा में, कदे का तीर तो चला ही जाए, क्यों उल्टा धनुष पकड़ लिया, ऐसा थोड़ी होगा। चरणानी योग इसका ही मान है। भोजन कर रहे हो तो कैसे करो, योग्यता का निर्णय करके, नकली मत सीखो। लोग मेरे से बहुत पूछते हैं, पंडित जी आप सामाजिक में क्या करे, हम के कछु नहीं करे। भोजन करते समय आप क्या सोचते, अब हम क्या बता दें क्या सोचते, हमारी तो सोच रोज बदल जाती। मैं बिल्कुल रियल बात बता रहा हूँ। लोगों को क्या लगता है सुमित प्रकाश जी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाले हैं, इनकी सारी पोल पट्टी पूछो इन्हें कैसे आत्मकल्याण कर रहे हैं। मेरे से पूछते हैं कि आप भोजन करते समय क्या सोचते हो, मैंने करेला कड़वा है तो कड़वा सोचता हूँ, ठंडी रोटी होती है ठंडी सोचता हूँ, कड़वी होती है वो गर्म होती है तो गर्म सोचता हूँ। तो अब जो उत्तर कोई समझ में ही नहीं आ जाए। नहीं, हम तो ये सुनना चाह रहे कि तुम पागल हो जात हो, करेला खात हो लेकिन तुम पतो ही नहीं लगत, तुम तो गायक में रहते हो और गे सरक जात युगल जी बाबू जी कहते हैं सम्यक दृष्टि बावलो नहीं होता, छठे गुणस्थान तक बेवकूफ नहीं होता, सब पता लगता है क्या हो रहा है। मैं अभी भी मैं फिर कहता हूँ, मेरे पास जितने लोग आते हैं ना, सब लोग तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मैंने एक साथ दिया है। सुन रहे हो, सबका प्रश्नों का जवाब एक साथ दिया है। अभी भी तुम मेरे से अलग से चर्चा करके ये पूछना चाहते हो कि पर्याय का क्रम कैसे बदल दें, बच्चों को कैसे समझा दें, पत्नी को कैसे समझा दें, हम अपने परिणाम कैसे सुधार लें और सम्यक दर्शन कैसे कर लें, स्वरूप में कैसे उतर जाएं, गहरी गहरी पाताल और गुफा में कैसे घुसें। और हम कह रहे जो हो रहा है वो योग्यता प्रमाण हो रहा है, और उसमें तुम ना राग भी मत करो, द्वेष भी मत करो, टेंशन मत करो कि हे भगवान कितने खराब परिणाम, हे भगवान कितने खराब। अरे आज के परिणाम तो बहुत बढ़िया। देखो मैं आपके दुख की एक और कहानी सुनाता हूँ। आप लोगों को अष्टमी चौदस के दिन ज़्यादा दुख हो, क्या कह रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस सुना रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में और दिन तो पाप कर्म की छूट होते तो अपन कर लिए, बाद दिन तो बुरा नहीं लगा, लेकिन अपन जब सोचे आज तो अष्टमी है, आज तो चौदस है, तो अब तुम्हारा स्पेशल प्लान बनता है कि आज अपन टीवी नहीं देखेंगे, गाना नहीं सुनेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे। यहाँ तक तो आपका दुनिया अच्छा कहेगी, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपने सुबह से शाम तक का कोई ना कोई प्लान बना लिया। आपने सोचा आज तो हम सामायिक करेंगे, आज तो हम पाठ करेंगे, आज तो 1 घंटा स्वाध्याय करेंगे, आज तो हम जमीन पे सोएंगे। अब तुमने इनमें इतनी सारी कचन डाल ली, अब उनमें से जैसे ही पूर्ति नहीं होगी कोई ना कोई, अब आप भड़बड़ाओगे। कहा बताएं हमने कितनी सोची थी आज 14 को टीवी नहीं देखेंगे, और जो बिन्नू आ गई ने टीवी चला दो, अब इतो सो कमरा हम कहाँ मर जाएं, कहाँ चल। लो एक तो टीवी नहीं देखा और ऊपर से टीवी के चक्कर में चिल्ला वल्ला तो फिर पंडित तुम क्या करते, एक ही कमरा होए तो अरे कछु नहीं, अपनी आँख के ऊपर शटर कहाँ के लाजे है।
लेकिन मैं जानता हूँ 14 के प्रोग्राम की योग्यता तो थी नहीं अपने में, और ऊपर से लाद लिया। और फिर कई लोग तो ऐसे कर जाते, शास्त्र पढ़ के वहीं पढ़ में बैठ जाते हमारी तरह। क्या कर रहे थे हम? कौन को छल रहे हैं अपन, कौन को ठग रहे हैं अपन? तो साहब तुम क्या करोगे अष्टमी 14? हमारा तो एक ही उत्तर है, होते हुए परिणाम की योग्यता जानकर हम आनंद नहीं छोड़ेंगे। उपयोग लगे तो लग जाएगा, टीवी में लग जाए नहीं लगे नहीं लगेगा। हम लगाने और नहीं लगाने का ठेका क्यों लें? और आप एक काम कर लो, मैं गलत कह रहा हूँ, जिस दिन आप परिणामों की जिम्मेदारी लोगे उस दिन आप दुखी रहोगे। आप तो एक काम करो, अब ही ठेका ले लो, 1 मिनट भगवान के सामने जाओगे और एक इमेज करके जाओगे, ऐसे परिणाम करेंगे 1 मिनट, ज़्यादा नहीं कह रहे, 1 मिनट, आप अभी जाके दुखी हो जाओगे। क्यों? परिणामों का ठेका लेना क्यों? कोई समझ में आ रही भैया? हाँ, योग्यता है। तो फिर पंडित जी, अब मैं जानता हूँ आज का प्रवचन बहुत रिलैक्स करने वाला है। अब मान लो तुम्हारी योग्यता नहीं माना, तुम्हारी योग्यता, लेकिन योग्यता का निर्णय करने वाले का तो मैं गारंटी देता हूँ पक्के में रिजर्वेशन आज ही होना है। बिल्कुल पक्की बात है, मैं तो बहुत तसल्ली से कह रहा हूँ, इससे बढ़िया क्या बात होगी। आपको कितना स्ट्रेस फ्री कर दिया, कोई परिणाम कोई क्रिया करने का स्ट्रेस नहीं डाल रहा हूँ, जो चल रहा है वहीं मस्त रहो। और मैं आपको क्या कहूँ, मैंने अंजन चोर की कहानी लिखी है। अंजन चोर की मैंने पूरी लाइफस्टाइल देखी है। उसकी लाइफस्टाइल में कोई ट्रेडिशन नहीं था, सीधे सीधे आया, दीक्षा हुई, उपसर्ग हुआ, केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष हो गया। आप इस एंगल से पढ़ के देखना। आज की तारीख में हम ट्रेडिशन थोपते हैं और ट्रेडिशन बोर होते हैं। कुछ कह गए हम जल्दी से, मैं पता नहीं, मैं छिपा के नहीं रख पाता ये बातें। ट्रेडिशन आपको मज़े नहीं देते और जो रियलिटी होती है वो आनंद देती है आपको। आपको एक स्टाइल बताई जाए ना, उसी से काम करो तो आपको मज़ा नहीं आता। आपने देखा है कभी मम्मी बोले वैसे ही कपड़ा धोना, उतने ही साबुन लगाना, उतने ही निचोड़ना, आपको मज़ा नहीं आता। बच्चे नए नए प्रयोग करते हैं, उसमें मज़ा आता है। आता है कोई तुम्हें पॉपकॉर्न दे तो मैं नहीं समझता हूँ तुम लोगों ने कभी पॉपकॉर्न एक ही स्टाइल में खाए हो। खाए कभी? खाने का क्या स्टाइल है, उठाओ खा लो। लेकिन नहीं, 10 बच्चों को बिठा दो और फिर मज़ा करो। आप देखो दोनों 10 बच्चों का, 10 बच्चों को पॉपकॉर्न दो, एक बच्चा सीधे खाता है, दूसरा उछाल कर खाता है, तो 4 बच्चे उसे देखते हैं, अच्छा अब इनका खाने का इंटरेस्ट खत्म। अरे यार गिर गया। अभी 4-6 लोगों ने वो खाने वाली स्टाइल सेट कर ली। तो जो पहला हीरो था ना, जिसने नई स्टाइल बताई थी, वो कहता ऐसे नहीं, ऐसे खाओ, देख चाय से, देख कॉफ़ी से, देख पानी से, देख दही से, देख फला से। अब सब बच्चों को मज़ा आ रहा है। पॉपकॉर्न तो वही खाने हैं उनको, लेकिन नई नई स्टाइल से मज़ा आ रहा है उनको। मैं एक दृष्टांत दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अपने आइडेंटिटी के साथ आनंद करें? आइडेंटिटी माने योग्यता। तुमने देखा कॉपी करने में कितना बुरा लगता है। कोई तुमसे कहे हमारी तरह सोचो, दुनिया का सबसे दुखद रोग, नहीं मेरी कॉपी करो बेटा, बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं करें, 50 साल के अनुभव लिए बेटा, ये काम करना ही मत और ये खूब करना। और बेटा नहीं कर पाता, मैंने खूब देखा है, नहीं कर पाता। हम क्यों दिखाना चाह रहे कि हमारे अकॉर्डिंग सोचो और हमारे अकॉर्डिंग चलो, और जो ऐसा सोचेंगे भी कभी सुखी नहीं हो सकते। पर यहाँ की भाषा में कहूँ तो उनके निर्णय विपरीत होने से औपसमिक आदि सम्यक्त नहीं होंगे। बात छोटी लग रही होगी, मैंने बहुत सरलता से कही है। आप सबकी योग्यता का निर्णय करके सबको लिबर्टी दो, छूट दो, स्वतंत्रता से सोचने दो, और
तब बहुत आनंद आएगा आपको। मैं जानता हूँ अंतिम लाइन हजम नहीं हो रही ना। हम तो ये सुनना चाहते पंडित जी, हाउ टू कंट्रोल। अंतिम लाइन कह के छुट्टी कर रहा हूँ मैं। अंतिम लाइन, अब प्रश्न काल नहीं रहेगा, अंतिम प्रश्न हो जाएगा, यही बहुत है। तुम सोच रहे हो कि हम दूसरों को कंट्रोल करें, ऐसे उत्तर बताओ, लॉजिक बताओ, तर्क बताओ, और मैं कह रहा हूँ कि अपने परिणामों को भी कंट्रोल मत करो। केवल जो हो रहा है ना उसकी योग्यता की स्वतंत्रता जान के मस्त रहो। तुम कुछ भी करो, मेरे आनंद की रात है। मैं बहुत मज़े में हूँ। रात के प्रवचन में मुझे कभी मज़ा नहीं आता, बहुत कम मज़ा आता है, लेकिन आज मुझे बहुत मज़ा आया। तुम जानो। क्या बढ़िया बढ़िया साफ साफ लिखा है, पढ़ो आप। ओम नमः सिद्धेश्वराय।